नौशाद खान, आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों की उतार चढ़ाव की। और आज ही इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को ख़त्म कर रहा है। ये ट्रीटी 1996 में शेख हसीना और एचडी देव के बीच, जो उस वक्त इंडिया के वजीर आजम थे, साइन हुई थी। 30 साल के बीच ये एग्रीमेंट रहा और अब 2026 में जब ये ट्रीटी ख़त्म हो जाएगी, इंडिया इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा। और जो गंगा का जो पानी है जो बांग्लादेश यूज़ करता था डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अब वो पानी बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। यूनिस की सरकार इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन और बुखलाहट का शिकार है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी फसलों का क्या होगा, हमारी जो नीड्स हैं, इलेक्ट्रिकल नीड्स हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, वो कैसे पूरी होगी। क्योंकि इस वक्त इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। इस वक्त जो है इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो भारत का पानी किसी सूरत ना पाकिस्तान को देगा और ना ही बांग्लादेश को देगा। इंटरनेशनल लॉ की ओपनली खिलाफ वर्जी कर रहा है इस वक्त भारत, और नरेंद्र मोदी इस बात पे डटे हुए हैं कि हम पानी नहीं देंगे। पाकिस्तान का मौकफ तो आपके सामने है, पानी नहीं देंगे तो जंग के लिए तैयार हो जाए। और इस वक्त यूनिस सरकार का क्या फैसला रहेगा ये तो आने वाले कुछ घंटे ही बताएंगे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। पहले ये इंडिया ने पूरे इंटरनेशनल एक गेम खेला है कि हैज़ यू नो कि इस वक्त करंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप हैज़ यू नो अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हेयर स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसा, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं यूनिस सरकार, क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करके तो आए नहीं है। मैम, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि डॉक्टर यूनुस जो कि एक नोबल पीस प्राइज़र भी है, नोबल पीस उनको अवार्ड किया गया है। आपको एक बुक मैं रेफरेंस करता हूँ, ग्लोबल सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें राइटर ने 7 हाईली टॉप सिविलाइजेशन हाईलाइट किया है, उसमें एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है। तो इस वक्त दुनिया एक सिविलाइजेशनल की तरफ बढ़ रही, उसमें बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस ने ये शो करवाया है। इससे पाकिस्तान को अभी करंटली इस वक्त फ़ायदा नहीं होगा, बाद में इसके बहुत सारे पाकिस्तान पे असरात आएंगे कि बांग्लादेश प्रो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त जो वहाँ पे बैठी है डॉक्टर यूनुस की शक्ल में, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको कि आज फ़ायदा मिले, इस तरह नहीं होगा। तो डॉक्टर यूनुस इज़ अ वेरी नाइस एंड गुड मैन। डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करके जाने वाले हैं ज़रूर, और क्या इंडिया के लिए दर्द सर बनने हुए हैं? जी, वो इस तरह होगा। नेक्स्ट मंथ उनका, नेक्स्ट ईयर आई थिंक स्टार्ट में उनका इलेक्शन भी होना है। तो अभी तक उनके जनरल इलेक्शंस भी नहीं हुए। अभी उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने इलेक्शन भी अनाउंस करने हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बांग्लादेश इस वक्त आपको पता है कि इंटरनल क्राइसिस का शिकार है। तो जो ही वो डॉक्टर यूनुस को तय करेगा तब वो पाकिस्तान के बारे में कोई क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी तय करेगा। सर, पानी के ऊपर दोबारा से आते हैं। देखिए, 3 दरिया इंडिया के, 3 दरिया हमारे, ठीक है। हमारे पास चनाब आया, जेहलम आया और हमारे पास दरिया सिंधु आया, ठीक है। अब इंडिया की इन तीनों दरियाओं के पानी पे नजर है। वो कहते हैं मेरे पास 40 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ मेरे पास रकबा बढ़ा है। उस 1960 में मेरे साथ ज्यादती हुई थी, अब ये ज्यादती अब हम नहीं बढ़ा। हम दुनिया की 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये तो ज्यादती हम होने, क्योंकि दरिया
आपको पता है झारखंड से कश्मीर और कश्मीर से फिर बहते हुए पाकिस्तान आ जाते हैं। दरिया चनाब की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अब पाकिस्तान अपने इस हक के लिए कैसे लड़ेगा, क्योंकि हमारा भी अभी ट्रीटी सस्पेंड है इंडिया के साथ। यस, गुड क्वेश्चन। अभी इस आपको पता होगा कि इस वक्त हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंटरनेशनल ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन ने इसको सराहा कि हमारा मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है और दुनिया ने हमारा साथ दिया। तो इस वक्त इस मामले में भी हमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। जिस तरह दुनिया ने हमारे साथ दिया, तो इस मामले को लेकर हमें बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। देखिए ना, गंगा रिवर तो इंडिया क्या, अगर वो बांग्लादेश के साथ बांट रहा था तो वो तो दोस्ती में बांट रहा था। अब अगर उसकी बांग्लादेश के साथ दोस्ती नहीं है तो कह रहा है पानी भी नहीं देंगे। अब देखिए ना, राइट तो इंडिया, अब जैसे दरिया रावी पे इंडिया का हक है, अगर जब चाहता है इंडिया दरिया रावी में पानी छोड़ देता है, जब नहीं चाहता तो बंद कर देता है। हम क्लेम तो नहीं ना करते क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत दरिया रावी तो इंडिया का है ना। तो इस तरह गंगा तो इंडिया के, अगर बांग्लादेश को नहीं दे रहा तो इसमें बांग्लादेश को चीखने चलाने की क्या